हेलो दोस्तों, मैं मनीष स्टडी वर्ड से। स्टूडेंट्स जो यूएसए का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो मैं इस वीडियो में आपको एक बहुत प्रिसाइज और एक ब्रीफ से तरीके से बताऊंगा कि यूएसए का जो स्टडी वीज़ा किस तरीके से दिया जा सकता है, कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्चा आता है इसमें, और अराउंड क्या स्टेप्स रहेंगे जो आपको पूरे करने हैं। क्योंकि इस टाइम पे यूएसए का सक्सेस रेट बहुत हाई चल रहा है। पिछले साल से अब तक अब बात करें, ऑलमोस्ट डबल वीज़ाज इन्होंने ग्रांट किए हैं। सक्सेस रेट नॉर्थ इंडिया का बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ का ध्यान रखते हुए कि आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी ज़रूरी है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स वैसे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इंग्लिश उनकी ठीक होती है, बोलने में ठीक होते हैं, या फिर लाइक उनके गैप होते हैं, या फिर उनके पास ज़्यादा बजट नहीं होता जाने के लिए, बाहर जाने के लिए। तो उनके लिए यूएसए एक बहुत सूटेबल चीज़ है या कंट्री है। और ख़ासकर वो स्टूडेंट जो फंड्स नहीं ज़्यादा शो कर सकते, या फ़ीस पहले नहीं भरना चाहते, या फिर लाइक उनके और रीजंस हैं ज़्यादा ना खर्चा करने के, और किसी अच्छे कंट्री में जाना चाहते हैं, लाइक लंबा वीज़ा लेना चाहते हैं, और ज़्यादा लाइक फाइनेंशियली डिफ़िकल्टी में नहीं आना चाहते, जिनके फैमिली का ज़्यादा सपोर्ट नहीं है या नहीं फाइनेंशियली ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते, जो वो भी इस यूएसए का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे जी कि लाइक ये स्टेप्स क्या रहेंगे इसमें। सबसे पहले आप देख लीजिए कि +2 अगर आपने करी है या 12 करी है, तो आपका 2 या 3 साल का गैप है, तो बिल्कुल ठीक है, एक्सेप्टेबल है यूएस में। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है 6 to 7 ईयर में, अगर वो 10 ईयर्स का भी गैप है, वो भी एक्सेप्टेबल है यूएस में। अब रहती है इंग्लिश की बात। देखिए, इंग्लिश अगर आपने की है तो बहुत अच्छी बात है। इसका फ़ायदा क्या होता है कि यूएस में इंस्टीट्यूशन को वीज़ा मिलता है ज़्यादातर, बच्चे की प्रोफाइल पे इतना वीज़ा नहीं लगता। तो होता क्या है कि अगर आप आइट्स किया हुआ है या पीटी आपने किया हुआ है, तो आपको अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ मिल जाते हैं। मैं कॉलेजेस की बात नहीं करूँगा, यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो और टॉप लेवल की यूनिवर्सिटीज़ है, जो मीडियम टू टॉप लेवल में यूनिवर्सिटीज़ में आती हैं, तो वो आपको एडमिशन दे देती हैं। इसमें फ़ीस तो आपने बाद में जाके भरनी है, जब आप पहुंच जाओगे यूएस में तब जाके भरनी है। पर बात तो ये कि ना, पहले वीज़ा तो लगे, सबसे पहले तो वो चीज़ है। तो तरीका ये है कि अगर अच्छा आपने आइट्स या पीटी का आपका आपने आइट्स पीटी किया हुआ है, तो अगर पीटी 50 स्कोर है ओवरऑल है, या आइट्स में 6 ओवरऑल है, एक में 5 भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, तो भी ये स्कोर्स पे आप अप्लाई कर सकते हैं, तो भी सूटेबल है। अगर आपने आइट्स पीटी नहीं की है, तो भी कई यूनिवर्सिटीज़ जो होम बेस्ड पीटी है, या होम बेस्ड आर्ट्स है, या ड्यूलिंगो के कोर्सेज हैं, तो इस पे भी एडमिशन दे देती हैं। तो इसका बेनिफिट ये होता है कि इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का मतलब नहीं है, इसमें पंगा नहीं है। इसमें यूनिवर्सिटी आपको अच्छी मिल जाएगी, ये है कि अगर विदाउट आर्ट्स अप्लाई करते हैं तो ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटीज़ नहीं मिल पाती। तो फॉर एग्जांपल आपने किसी कंट्री का अप्लाई किया, कनाडा का अप्लाई करा, ऑस्ट्रेलिया का अप्लाई करा, वीज़ा नहीं मिला आपको, तो आर्ट्स पीटी तो है ही आपके पास क्वालिफिकेशन भी है, 1-2 साल तक का गैप, चलो कोई बात नहीं, लाइक एक्सेप्टेबल है। तो यूएस एक ऐसा ऑप्शन बनती है आपके लिए जिसमें आपका खर्चा को ज़्यादा आना नहीं है। अराउंड 40-45 थाउजेंड के आसपास आपकी फाइल एम्बेसी में पहुंच जाएगी, और आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। बाकी जो फीस का खर्चा है, बाकी खर्चे हैं जो जो आफ्टर वीज़ा पे कर सकते हो, जब आपका वीज़ा आपके हाथ में आ जाएगा। फिर इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे जी। सबसे पहले कि यूएस का वीज़ा कितनी देर का होता है। यूएस का वीज़ा आपको मिलेगा 5 साल का वीज़ा। तो एक बार में ही 5 साल का वीज़ा दे दिया जाता है। बेशक आप 2 साल का कोर्स करना चाहते हो या 4 साल को करना चाहते हो, तो आपका कोर्स जो है, आपका जितना मर्जी ड्यूरेशन का हो, तो आपको 5 साल का वीज़ा दे दिया जाता है। तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो इन्फॉर्मेशन वीज़ा पे लिख के आती है कि किस यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का आपको वीज़ा दिया जा रहा है। दूसरी बात, जो आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी है, वो SEVP इंस्टीट्यूट होना चाहिए, स्टूडेंट एक्सचेंज एंड विजिटर प्रोग्राम। तो इसके अंडर जो कॉलेजेस आते हैं, जो इससे रजिस्टर्ड जो हैं कॉलेजेस, तो इसी के अंदर जो रजिस्ट्रेशन कॉलेजेस की है जिनकी, तो वो ही आपको जो है I-20 इशू कर सकते हैं, एडमिशन इशू कर सकते हैं। दूसरी बात,
इसका प्रोसेस ये रहता है कि पहले आपने अपनी डॉक्यूमेंटेशन सारी अपने लगा के कॉलेज या यूनिवर्सिटी को भेजनी है। तो कई कॉलेजेस क्या करेंगे कि आपको एक ऑफर लेटर इशू करेंगे जैसे बाकी कंट्री करते हैं, तो उसके कुछ चार्जेस होते हैं कई कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के। तो कई यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस वो ऑफर लेटर नहीं इशू करते, वो डायरेक्ट I-20 इशू करते हैं। I-20 की कुछ फ़ीस होती है, कोई $30 से लेकर $150 तक हो सकती है आपकी फ़ीस। तो अब इसमें क्या गया कि I-20 कैसे आएगा, I-20 के टाइम पे आपने एकेडमिक्स भी भेजने हैं, अपने वर्क एक्सपीरियंस भेजने हैं, इंग्लिश का अगर आपका IHPT कुछ किया वो भी भेजना है, प्लस आपको एक और चीज़ भेजनी है, दैट इज़ फंड्स के डॉक्यूमेंट्स। फंड्स क्या होते हैं कि फंड्स यूएस में जो जनरल एक थंब रूल है कि $10,000 प्लस 1 साल की फ़ीस। तो अगर 1 साल की फ़ीस आपकी जो है वो 15 लाख रुपए के आसपास आ रही है या 16 लाख की आ रही है, उसमें $10,000 आपने जोड़ देने हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली आपके $26,000 फॉर एग्जांपल हो गए। तो $26,000 को आप अराउंड 80-85 जो एक्सचेंज रेट इस टाइम पे चल रहा है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अराउंड 22-23 लाख रुपया आपके ऑलमोस्ट बन जाएंगे, 22-23 लाख की रेंज में। तो इतने फंड्स आपको दिखाने हैं जो कि फ्रेश हो सकते हैं, एक दिन पुराने हो सकते हैं, किसी के भी नाम पे हो सकते हैं, एक्सेप्टेबल। तो ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जो है, जो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को जिसको भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहाँ जाएगी। तो वहाँ से अगर सारा कुछ ओके होगा तो वो एक I-20 का लेटर है, एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का इशू हुआ ये एक ऑफर लेटर होता है, ये आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो इसमें आपका सर्विस की इंफॉर्मेशन आती है, स्टूडेंट एंड एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है। तो इसकी उसका सर्विस नंबर आएगा इस पर आपका, इसमें आपका जो प्रोग्राम स्टार्ट डेट है वो आएगा, प्रोग्राम एंड डेट है वो आएगा, कोर्स का नाम लिखा आएगा, फिर जो फंडिंग जो है आपकी आपने दिखाई है, फैमिली की है या लोन है या जो भी है वो भी इसमें लिख के आएगा, और कोर्स ऑफ ट्यूशन फीस कितनी है, अभी आपकी कॉलेज फीस ट्यूशन फी कितनी है तो वो भी लिख के आएगी, इसमें सारा कुछ ये लिख के आएगा। और ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के सिस्टम पे जनरेट होता है। जनरेट जो करती है वो यूनिवर्सिटी करेगी या कॉलेज करेगा, बट ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से आपको जनरेट करके कॉलेज यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है। तो ये जो है आपको या तो बाय ईमेल भेज दिया जाएगा, और साथ में एक इसकी कॉपी जो है बाय पोस्ट भी भेजी जाएगी, फिजिकल डॉक्यूमेंट आपके पास आएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप जो होएगा, जब ऑफर लेटर आपका I-20 आपके हाथ में आ गया, जिसमें कि ये टोटल टाइम आप के चलिए कि मिनिमम अराउंड 15 to 20 डेज और मैक्सिमम 3 महीने रख सकते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन द यूनिवर्सिटी और जो आप अप्लाई कर रहे हैं जैसे भी हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली इसमें आपको टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। तो आप एवरेज लगा के चलिए, महीने 1.5 महीने की एवरेज लगा दीजिए कितने में आ जाएगा I-20 आपका। उसके बाद जो सर्विस की फ़ीस पे करनी है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फ़ीस है $350। ये कोई एम्बेसी फ़ीस नहीं है, ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की फ़ीस है, जो ये सारा सिस्टम जो स्टूडेंट वीज़ा का सिस्टम है उसको वो चलाती है। तो $350 आपको सर्विस की ऑनलाइन पेमेंट जो है ये करनी पड़ेगी। उसके बाद थर्ड स्टेप आ जाता है कि आपने DS-160 फॉर्म भरना है और एम्बेसी फ़ीस अपनी पे करनी है। एम्बेसी फ़ीस जो होती है $160 की एम्बेसी फ़ीस है। तो टोटल जो आपका खर्चा आ रहा है $350 आपका आ रहा है सर्विस फीस का खर्चा, $160 आपका आ रहा है एम्बेसी फीस का खर्चा। इसके अलावा कई यूनिवर्सिटीज़ फ्री में ऑफ I-20 दे देती हैं, कुछ पैसे देती हैं, तो उसका जो भी वेरिएशन होती है $20-25 से लेकर $150 तक आपकी I-20 की फ़ीस हो सकती है, तो वो उसको साथ में ऐड करना पड़ेगा। तो ये 83-84 का जो डॉलर रेट इस टाइम पे इंडिया के हिसाब से चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंगली ये आपका खर्चा एक्चुअल में जो है बनता है। इसके अलावा जब ये सारा आपके $160 आपने पे कर दिया, DS-160 आपने फॉर्म भर दिया, $350 आपने सर्विस फीस पे कर दी, सारा कुछ कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। आपने लाइक वेबसाइट पे जाके इमिग्रेशन US एम्बेसी की वेबसाइट पे जाके आपने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करनी है। तो अपॉइंटमेंट्स आप काफ़ी जगह पे ले सकते हैं, नॉर्थ इंडिया में दिल्ली में जैसे आप कर सकते हैं, साउथ में भी चेन्नई में, बॉम्बे में कर सकते हैं। तो ये काफ़ी लोकेशंस हैं जिसमें कि आप अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। जो हमारा जो लाइक एक इस पे एक्सपीरियंस रहा है, तो आप इसमें एज सच सोच के ना चलिए कि कोई आप साउथ में जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं तो आपको सक्सेस रेट ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पर भी आपकी अपॉइंटमेंट मिल रही है आपको ले लेनी चाहिए, उसमें आपको टेंशन नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा आपको जब ये शेड्यूल हो जाएगी आपकी इंटरव्यू, उसके बाद इंटरव्यू में आपने अपीयर होना है।
अपीयर होने के टाइम पे आपको मैक्सिमम 4 या 5 मिनट का आपको टाइम मिलेगा वहाँ पे। तो कई बार तो इंटरव्यू 1 मिनट की 1.5 मिनट की होती है, ज़्यादा नहीं होती उसमें। वाई डू यू वांट टू गो टू यूएस, विच कोर्ट यू वांट टू स्टडी, यानी कि वेरिएशन ऑफ लाइक इसमें जो आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं, यानी कि जनरल क्वेश्चन तो 2-3 ही होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस टोटल जो हैं 7-8 क्वेश्चंस टोटल में से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो उसकी प्रिपरेशन जो है आपके कंसल्टेंट ने आपको करवानी है, उसकी बार बार प्रिपरेशन करानी है, फ़ोन पे या फेस टू फेस, या जैसे भी उनको सूटेबल लगे। हमारी कंपनी पहले आपको फ़ोन पे, पहले आपको तो क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं कि सारे आप प्रिपेयर कीजिए, उसके बाद आपको फ़ोन पे करवाई जाती है, फिर फेस टू फेस हमारी कंपनी आपको करवाती है। तो अभी तक का जो सक्सेस रेट रहा है हमारा इस साल का, अराउंड मोर देन 90% रहा है यूएस का, जो F1 वीज़ा, जो स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी की अगर हम बात करें तो इसमें बार बार जब आप एक ही चीज़ की इंटरव्यू की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। कई बार क्वेश्चंस कोई ऐसे भी दिमाग में आपके आ जाते हैं, तो स्टूडेंट्स भी हमें काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं, अगर ये पूछ लिया तो मैं क्या जवाब दूंगा, ये पूछ लिया तो बेशक वो क्वेश्चन रेलेवेंट हो या ना हो, बट हाँ, बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल से बढ़ता है। तो हमने एक सिस्टम क्रिएट किया हुआ है कि किस तरीके से हमने इंटरव्यू प्रिपरेशन करानी है जिसमें बच्चा आराम से लाइक वीज़ा ले सके, तो वो पैटर्न हम फॉलो करते हैं। तो इसमें जो एक मैजिक वैंड वाली बात करें या जादू की छड़ी वाली बात करें, क्या है, क्या कर सकता है कंसल्टेंट। देखिए, आपकी प्रोफाइल वही रहेगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सब कुछ वही रहेगा, इंटरव्यू प्रिपरेशन भी चलो आप कर ही दोगे। सबसे मेन इसमें मैटर ये होता है कि आपको कौन सी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया जाए जिसमें आपका वीज़ा लगे। सारी कहानी इसमें यही आ जाती है सारी घूम फिर के कि आपका जो यूनिवर्सिटी है वो अच्छे रैंकिंग वाली हो, अच्छे लेवल वाली हो, और वो आइडेंटिफिकेशन ही मेन आइडेंटिफिकेशन है। ये नहीं है कि आप कोई भी कहता है जी लो जी हम I-20 मंगा देते हैं जी वीज़ा आ जाएगा, कोई चक्कर वाली बात नहीं, सब कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपकी प्रोफाइल बेशक 7 बैंड्स हैं, बेशक आप 90% नंबर हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये अब वही वही प्रोफाइल को अगर आप किसी अच्छी टॉप लेवल यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे, बहुत अच्छे चांसेस हैं। आप किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, स्टेट यूनिवर्सिटी में, और अच्छी रैंकिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और चांसेस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे और चांसेस हैं, और प्राइवेट कॉलेजेस में अप्लाई करेंगे या वैसे कॉलेज में अप्लाई करेंगे, सक्सेस रेट वैसे आएगा। तो हमारी कंपनी ये नहीं देखती कि हमारी कंपनी को कमीशन कितना आएगा या हमें क्या बच रहा है, हमने ये देखना है कि आपका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा। तो ये चीज़ का जो फैक्टर है ये आपको बेनिफिट देता है वीज़ा लेने में। तो अगर आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, ज़्यादा बजट नहीं है, तो आप ये सोचिए कि फ़ीस आपने बाद में भरनी है। फ़ीस चलो जब वीज़ा ग्रांट हो जाता है तो पैसे फैमिली अरेंज कर ही देती है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी अगर आप कुछ फ़ीस यहाँ से भर के जाना चाहते हैं, कुछ वहाँ जाके भरने हैं, और बजट आपका ज़्यादा नहीं है, तो आप यूएस का वीज़ा अप्लाई कीजिए। खासकर वो स्टूडेंट जो कनाडा का वीज़ा अप्लाई करा था, जिन्होंने वीज़ा नहीं ग्रांट हुआ ड्यू टू वट एवर, उनको भी यूएस का अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि यूएस का वीज़ा एक बार ही लग जाता है, तो वहाँ से आप ट्रैवल करके बाय टूरिस्ट वीज़ा पे भी जो है कनाडा जा सकते हैं, और वहाँ जाके अगर आप चेंज करवाना चाहते हैं टूरिस्ट से स्टडी में या वर्क में, वो भी पॉसिबल है। और अगर आप किसी और कंट्री में, यूएस का वीज़ा सबसे मुश्किल वीज़ा है एज एवरीबडी नोज। तो यूएस के वीज़ा के बाद आप किसी भी कंट्री का वीज़ा वहाँ से अप्लाई करें तो आपको वीज़ा मिल जाता है। वहाँ से आप बोलोगे जी ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा लग जाए तो वो भी लग जाएगा आपका, कनाडा का लग जाएगा, यूके का लग जाएगा, किसी भी कंट्री का, आप अच्छी कंट्री का वीज़ा अगर वहाँ से अप्लाई करते हैं आगे से, आपका वीज़ा लगने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका बजट नहीं है, ज़्यादा दिक्कतें हैं आपको फाइनेंसिस को लेके, या फीस आप बाद में भरना चाहते हैं, ज़्यादा चक्करों में नहीं बढ़ना चाहते, हाँ, बट आप में कॉन्फिडेंस लेवल है कि आप इंटरव्यू प्रिपेयर कर सकते हैं और कर सकते हैं, जिसका हम आपको प्रॉपर जो है तैयारी करवाते हैं। तो अराउंड 15 डेज से लेकर 1 महीने तक आपकी तैयारी की जाती है। अब सिर्फ 4 या 5 मिनट की इंटरव्यू होती है, बट हम बहुत रिगोरस जो है इंटरव्यू करवाते हैं, उसकी प्रिपरेशन कराते हैं, जिसका आपको बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो हमारे जो चार्जेस होते हैं, जो आफ्टर वीज़ा होते हैं, तो हमारे कोई एज सच इनिशियल चार्जेस नहीं होते वीज़ा अप्लाई करने के लिए हमारी तरफ से। और हमारे चार्जेस आफ्टर वीज़ा होते हैं, जो भी हमने आपकी प्रोसेसिंग करनी है या इंटरव्यू प्रिपरेशन करानी है, जो भी करानी है। शुरू में तो आपने बेसिक अपनी जो I-20 की फ़ीस अगर कोई है तो वो पे करनी है, एक $350 सर्विस फ़ीस पे करनी है, अपनी एक एम्बेसी फ़ीस पे करनी है, और अपनी फ़ाइल जो है एम्बेसी में पुटअप करवानी है हमारे से। तो हम आपको I-20 हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे, लेके देंगे अच्छी यूनिवर्सिटी का जिसमें आपका वीज़ा ग्रांट हो सके। कोशिश हम करते हैं 2 या 3 यूनिवर्सिटी का I-20 मिल जाए आपको, ताकि आपका वीज़ा सक्सेस रेट उसमें और हाई हो जाता है। वीज़ा ऑफिसर का 90% माइंड वहीं पे बन चुका होता है। आपको जैसे ही आप वीज़ा ऑफिसर के सामने इंटरव्यू के लिए देखते पहुँचते हो, तो वो सबसे पहले ये देखता है यूनिवर्सिटी कौन सी है, कोर्स कौन सा, यूनिवर्सिटी कौन सी है, वहीं पर उसका माइंड में मेकअप हो जाता है कि वीज़ा देना है या नहीं देना।
तो उस बेस पे आपका वीज़ा ग्रांट किया जाता है। हाँ, बाकी उसके बाद आपको 2 क्वेश्चन पूछते हैं, आप कॉन्फिडेंस लेवल से जवाब देते हो, थोड़ा कैजुअली बात करते हो, अच्छे तरीके से बात करते हो, तो दैट इज़ इट, दैट्स हाउ इट वर्क्स। सो इसमें आप जो है इजी वीज़ा दे सकते हैं अगर यूनिवर्सिटी आपकी अच्छी होगी और आप बेसिक क्वेश्चंस की तैयारी आप करके अगर जाते हो तो। बाकी फाइनेंसेस वगैरह को लेके, हर चीज़ को लेके सारे डॉक्यूमेंटेशन आपको साथ में लेके जाने होते हैं जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हो। तो अगर बाई चांस आपसे कुछ पूछा जाए या देखा जाए तो आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बाकी ये कोई मुश्किल प्रोसेस नहीं है, बहुत ईजी प्रोसेस है, हाई सक्सेस रेट है। तो आप इस जो यूएस स्टडी वीज़ा की ऑप्शन है ज़रूर लेके चलिए। इसमें हाई सक्सेस रेट है, हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, 5 साल का वीज़ा आपको एक बारी में लग रहा है, और फीस जो है आपको कॉलेज की यूनिवर्सिटी के आफ्टर वीज़ा पे करनी होती है। तो ज़रूर आप इस चीज़ को कंसिडर कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन आपको इस वीडियो को लेके रह गया आपके दिमाग में हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको विद इन 24 आवर्स जवाब ज़रूर दूंगा। बाकी हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़रूर जुड़े रहिए हमारे साथ न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।